मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहें अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। स्वागत है, मैं मनोज। और बता दें, मिथिला मंच न्यूज शिक्षा और चिकित्सा को लेकर के ज़्यादा जागरूक करने का प्रयास हम करते हैं, क्योंकि ये निर्भर करता है हर परिवार की खुशहाली के लिए। और अगर आपका सही निर्णय नहीं होता है तो आप बहुत मुसीबत में फंस जाते हैं। फिर न सिर्फ कैरियर खराब होता है बल्कि आपका लाइफ और जीवन भी एक्सपायर हो जाता है। तो हम बता दें, पारस में जो नया सिस्टम लागू हुआ है उसमें ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति इमरजेंसी में पहुंचता है विषम परिस्थिति में, तो 1 घंटा तक मुफ्त इलाज होगा, ये हमने कहा था। और इसी लेकर के जो उनके डॉक्टर हैं, जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, उनसे हम आपको परिचय कराते जा रहे हैं। आज हमारे साथ न्यूरो स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार। ये डॉक्टर प्रदीप कुमार बता दें कि रहने वाले तो मोतिहारी के ही हैं, लेकिन ये जयपुर से इन्होंने PMCS से इन्होंने पढ़ाई की है। इसके अलावा IGMS पटना में रह चुके हैं। इसके अलावा जयपुर में भी थे। तो इनका अनुभव काफ़ी है। और ये ब्रेन सर्जरी, आपका स्वागत है मिथिला मंच में। नमस्कार। आप कहाँ कहाँ से क्वालिफिकेशन और कहाँ आप? मैंने सन 2002 में MBBS पटना मेडिकल कॉलेज पटना से किया। फिर 2009 से 12 मैंने गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से MS जनरल सर्जरी की पढ़ाई की। 2014-17 तक मैंने स्वामी मान सिंह हॉस्पिटल जयपुर से न्यूरो सर्जरी की पढ़ाई किया। उसके बाद मैंने इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस शेखपुरा पटना ज्वाइन किया एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, जहाँ पे मैंने अपनी सेवा दी। फिर मेरे मन में कहीं ना कहीं ये विचार था कि वैसे जगह पे काम करना चाहिए जहाँ पे न्यूरो सर्जन की रियली बहुत ही ज़रूरत है। और मिथिलांचल जो प्रदेश है, यहाँ पे ओनली 1 या 2 ही न्यूरो सर्जन अवेलेबल है, जबकि पटना में 15 से 20 न्यूरो सर्जन अवेलेबल है। फिर मुझे लगा कि अगर इस क्षेत्र में आकर हम अपना सेवा देते हैं तो अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा होगा और अधिक से अधिक लोग लाभान्वित होंगे, और मुझे भी अपने कार्य को करने में ज़्यादा खुशी की अनुभव होगा। इसलिए मैंने इस प्रदेश में आकर पारस हॉस्पिटल को ज्वाइन किया, क्योंकि न्यूरो सर्जरी जो है छोटे मोटे हॉस्पिटल्स में करना संभव नहीं है। उसके लिए इक्विपमेंट्स भी चाहिए, स्तरीय ICU सेटअप भी चाहिए, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और स्टाफ्स का टीम चाहिए। ये सारे सुविधाएं जहाँ पे हो वहाँ पे न्यूरो सर्जरी का रिजल्ट जो होगा वो बेस्ट होगा। और मुझे एक बात और बताने में बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है कि आज अभी मैं एक पेशेंट को अपने डिस्चार्ज कर रहा हूँ, जो हमारे यहाँ आज से 8 दिन पहले आया हुआ था। आपके मिथिला का ही मधुबनी जिले का रहने वाला है। पेशेंट जब आया था तो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में था, सांसें भी उसकी रुक रही थी। इंट्यूबेट कर वेंटिलेटर पर लिया गया और उसके ब्रेन में काफ़ी बड़ा खून का क्लॉट जमा हुआ था, जिसको हमने ऑपरेट किया। ऑपरेशन के बाद भी 2 दिनों तक मरीज हमारा वेंटिलेटर पे रहा और फिर धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ और आज 9 से 10 दिन हो गए हैं। आज हम उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं। पेशेंट बिल्कुल कॉन्शियस है, बात कर रहा है, सब चीज़ को समझ रहा है। एक चीज़ हमने पहले भी कहा था कि खासकर ये कंसेप्ट था जो यहाँ लोकल मार्केट पे जो डॉक्टर हैं, जो नर्सिंग होम चल रहा है, उसमें अगर कोई पेशेंट का इलाज करते हो, जब वर्स्ट स्थिति हो जाता है, जब उनसे नहीं केस संभलता है, तो वहाँ पे पारस से भेज देते हैं। तो जो ब्रेन इंजरी है और किस तरह में इस स्थिति में क्या करते हैं जब ऐसे कंडीशन? देखिए, ट्रॉमा के केसेस में कहा जाता है गोल्डन आवर्स जो है 2 to 3-4 आवर्स मैक्सिमम होता है। इसी तरह ब्रेन इंजरी या हेड इंजरी या स्पाइनल इंजरी में भी गोल्डन आवर्स होती है। उसमें क्या है कि अगर पेशेंट समय से अच्छे डॉक्टर के पास, अच्छे हॉस्पिटल्स में पहुंच जाता है, उसका इलाज अगर समय से स्टार्ट हो जाता है, तो अधिकांशतः पेशेंट को बचाया जा सकता है। डॉक्टर्स का काम है अपना वर्क को अच्छी तरीके से करना। डॉक्टर्स भी भगवान नहीं होते, जैसे कि आप सभी जानते हैं। जिसकी उम्र जितनी है उतना ही वो रहेगा, बट हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि सीवियर से सीवियर हेड इंजरी पेशेंट को भी हम लोग बचाएं, और इसमें हम लोग सफल भी होते हैं अगर पेशेंट सही टाइम पे हमारे पास आता है। तो किस तरह ब्रेन इंजरी क्या आप यहाँ पर करते हैं, किस तरह? मैंने यहाँ पे हेड इंजरी के जितने भी टाइप्स है वो ऑलमोस्ट सारे टाइप्स का यहाँ पे इलाज होता है। जैसे कि EDH हुआ, एक्यूट सबड्यूरल हेमाटोमा हुआ, क्रोनिक सबड्यूरल हेमाटोमा हुआ, ब्रेन का कंफ्यूजन हुआ। इसके अलावा मैंने यहाँ पे सर्वाइकल इंजरीज के भी केसेस किया है, जो कि मिथिलांचल में पहली बार हुआ है कि 2 सर्वाइकल इंजरी का एक ही दिन पेशेंट आया था और मुझे ज्वाइन किए 10 डेज हुए थे। फिर मैंने दोनों ही सर्वाइकल को ऑपरेट किया और पेशेंट यहाँ से डिस्चार्ज भी हुए। 4 दिन पहले भी नारायणा हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी दिल्ली में लंबर स्पाइन का एक फ्रैक्चर का पेशेंट था, जो कि वहाँ से यहाँ आया क्योंकि वो बेसिकली यहीं का रहने वाला था और हमारे पारस में आया, मुझसे मिला और मैंने उसको 4 दिन पहले भी ऑपरेट किया है। पेशेंट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ
पारस हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट का हेड ब्रेन और स्पाइन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, अब हम लोग सारे ही यहाँ पे कर सकते हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं सभी मिथिला वासियों को बताना चाहता हूँ कि ब्रेन ट्यूमर की भी सर्जरी यहाँ पे हम लोग बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं और इसके लिए सारी तैयारी हो चुकी है और जर्मन माइक्रोस्कोप की भी यहाँ पे आ चुके हैं और जो कुछ भी इंस्ट्रूमेंट थी वो सारे यहाँ पे आ चुके हैं और हम लोग बहुत जल्द यहाँ पे ब्रेन ट्यूमर की भी सर्जरी स्टार्ट हो जाएगी। तो हम बता दें पारस में ब्रेन सर्जरी और ब्रेन ट्यूमर्स भी अब उसका इलाज और ऑपरेशन संभव हो पाएगा, क्योंकि आप जान लीजिए जिस हॉस्पिटल में जो उनका इंस्ट्रूमेंट है, जो उसका उपकरण है, जो हाईटेक मशीनें हैं, अगर वह नहीं होता है तो ब्रेन सर्जरी या फिर कोई वैसे केस को सही नहीं कराया जा सकता। इसमें काफ़ी परेशानी से गुजरना पड़ता है और कहीं भी आप जाते हैं तो वहाँ न इंस्ट्रूमेंट होता है न एक्सपर्ट डॉक्टर, ऐसे में वो केस खराब होता है और अंत पारस के पास आता है। तो ये कहना पड़ेगा कि अगर आप बाद में पारस पर आते हैं तो अगर पहले जैसे उन्होंने कहा कि गोल्डन आवर्स होता है जो 2-3 घंटा पर आता है, उस समय अगर आते हैं तो आपको आपके जो मरीज हैं उनको न सिर्फ बचाया जा सकता है बल्कि आपको पैसे भी कम खर्च करने पड़ते हैं। तो ऐसे में पारस ने आधुनिक मशीन के साथ अब ब्रेन सर्जरी का जो इलाज प्रारंभ किया है और इन्होंने जो सिस्टम रखा है कि 1 घंटे जो फर्स्ट आवर है, वो जो गोल्डन आवर है, उसमें मरीजों की सबसे पहले मदद करनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश यही है कि अगर कोई इमरजेंसी केस है तो उससे पहले नाम न पूछा जाए, उसका इलाज प्रारंभ कर दिया गया और 1 घंटे के बाद जब परिजन आएंगे तो फिर बात करेंगे। पारस इस मिशन के साथ लगे कि मिथिलांचल एवं आसपास के क्षेत्र की जनता जो बाहर चले जाते हैं उसका इलाज दरभंगा में ही हो और कम खर्च में ही हो और बेहतर एवं आधुनिक मशीन से इलाज संभव हो सके। तो मिथिला मसूरी के कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, लेकिन यूट्यूब पर बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष, सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम.के. शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। माउंट समर स्कूल, नर्सरी से 10वीं तक, छात्र एवं छात्राओं के लिए हॉस्टल की समुचित व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें माउंट समर स्कूल। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज, दारूभट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। एफिलिएटेड टू CBSE अप 10+2, न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था। अनुभवी, ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BP पाकर, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। CCTV की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था। नामांकन प्रारंभ, जल्द संपर्क करें
डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़ दरभंगा, सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर दरभंगा। निशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर दरभंगा।